Hello guys, welcome to Prep and Peace. फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12,8 यानी 12 और 8 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में a इंटू बी। जो भी a है पहला नंबर को a, दूसरा नंबर को b। तो अंडर रूट में 12 इंटू 8 यानी 96। अब इसको जो है 96 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो जिसका इसका पेयर बनेगा उसका एक एक ठो बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बना, यहाँ पे 2 का पेयर बना, 2 और 2 बाहर निकल के क्या बन गया? 4। 2 इंटू 2 4 और अंडर रूट में 6 का कोई पेयर नहीं है। अब क्या बोला है? फिर आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3,4। इससे पहले वाले वीडियो में थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बता चुके हैं। उसमें क्या होता है? बस बी स्क्वायर बाई ए करना होता है। ठीक है, तो यानी जो सेकेंड नंबर है उसका स्क्वायर करिए, डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट नंबर से, तो 16/3। अब बात करते हैं 28 नंबर, जिसमें फिर से मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आया है। 32 और 128, तो ये लार्जर नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, 32 इंटू 128 का अंडर रूट। अब यहाँ पे 32 को हम लोग एज इट इज़ छोड़ सकते थे, क्योंकि 128 को यदि एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 32 हो जाएगा। तो 32 दो बार आ जाएगा, तो 32 बाहर निकल जाएगा। और 2 इंटू 2 भी दो बार आ गया, तो एक बार 2 भी बाहर निकलेगा, यानी 64 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 29 नंबर का। तो ए सम ऑफ 12,000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी इन सच दैट, मतलब 12,000 रुपये को डिवाइड किया गया 4 लोगों में इस रेशियो में कि शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो शेयर है वो 8:9 है, बी और सी का जो शेयर है वो 2:3 है, सी और डी का जो शेयर है वो 9:13 है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड डी? तो बी और डी के शेयर का क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, तो ए बी सी डी लिख दिए यहाँ पे, चारों का रेशियो। पहला वाला में क्या बोला है कि ए बी का 8:9 है, तो जो बाकी बच गया उसको खाली जगह में क्या करेंगे? 9 को ही भर देंगे। ठीक है, दूसरा वाले में क्या बोला? बी और सी का रेशियो 2:3 है, तो इधर 3 भर देंगे और इस साइड में 2 भर देंगे। ये एक ट्रिक है कॉमन रेशियो निकालने का। ठीक है, उसके बाद सी और डी का क्या बोला? 9:13 बोला है, तो यहाँ 9 है तो इधर दोनों में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 2 इंटू 9, इस तरह से करना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कट कर सकते हैं कॉमन टर्म्स को। तो कॉमन टर्म क्या है? सब में 9 दिख रहा है, चारों में 9 दिख रहा है, 9 9 कैंसिल कर दीजिए। तो अब बचा क्या? 8 इंटू 2 16, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27 और 9 इंटू 3 39। अब ये सबको यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 रेशियो का वैल्यू, यानी टोटल जो है पैसा कितना है? 12,000, उसके बराबर कर दिए। तो अब बी और डी का रेशियो, ये बी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, तो 39 माइनस 18, ये डिफरेंस जो है वो कितना है? 21 रेशियो का है। तो यदि 1 रेशियो का वैल्यू 120 है तो 21 रेशियो का वैल्यू 120 इंटू 21, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2520 आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। तो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 5:3। ए और बी का इनकम क्या है? 5:3 है। द रेशियो ऑफ बोथ द एक्सपेंडिचर इज़ 3:1 एंड द सेविंग ऑफ ईच इज़ 200 रुपीज़। मतलब इनकम का रेशियो 5:3 है और सेविंग का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 3:1 है। और दोनों का सेविंग कितना रुपया करता है? 200 रुपये का सेविंग है। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए एंड बी? ए और बी का इनकम क्या होगा वो पूछा गया। तो इसका 2 मेथड है अलग अलग, एक मेथड थोड़ा लेंदी है और एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन दोनों का अपना प्रोज और कॉन्स है। ठीक है, तो पहले मेथड में क्या लिखते हैं हम? A:B लिख देते हैं, इनकम लिख देते हैं 5:3, एक्सपेंडिचर लिख देते हैं 3:1। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ? इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, 5 में 3 में 2 का डिफरेंस, 3 और 1 में 2 का डिफरेंस। तो 2 रेशियो कितना के बराबर है? सेविंग कितना हो रहा है? 200। इनकम में से जितना एक्सपेंडिचर यानी जितना खर्च होगा वो माइनस कर देंगे तो सेविंग निकलेगा ना, तो इसीलिए 2 रेशियो बराबर 200। तो 1 रेशियो 100 के बराबर हो गया। तो 3 रेशियो 3 गुना 100 300, 5 रेशियो 5 गुना 100 500, यानी ए का जो इनकम था वो 500 था, बी का जो इनकम था वो 300 था। ये आंसर हो जाएगा इनकम ऑफ ए एंड बी।
तो 500 और 300, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड एक होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका भी अपना डिमेरिट है और इसका एडवांटेज भी है, ठीक है। तो A/B लिख दिया, इनकम लिख दिया 5:3, एक्सपेंडिचर लिख दिया 3:1। अब सेविंग क्या है, 200 200 दोनों में सेविंग है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसका और नीचे वाले का भी। तो 5:1 कर दिया तो 5 हो गया, 3:3 कर दिया तो 9 हो गया। तो 9 माइनस 5 कितना बच गया, 4। तो 4 रेशियो, उसको लिख दिए क्या, 4 रेशियो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 3 इंटू 200 तो 600, और 200 इंटू 1 यानी 200। तो 600 माइनस 200 कर दिया तो 400 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। 4 रेशियो का वैल्यू 400 है तो 1 रेशियो का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो अब 1 रेशियो का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से 3 रेशियो का वैल्यू 3 इंटू 100 300, 5 इंटू 100 500। अब इस मेथड का एक डिमेरिट बोलिए या क्या बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं ना, बस अप साइड वैल्यू निकाल सकते हैं। जो ऊपर में जो रेशियो निकला हुआ है, लिखा हुआ है, उसी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अप साइड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, नो अदर वैल्यूज़ कैन बी फाउंड, ठीक है। तो 5:3 निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर।